classes is the most beneficial program by the education department and by the government. This program is really praiseworthy. Dear students, last time ट्रांसलेशन में आपको पास्ट टेंस की स्टोरीज, पास्ट टेंस का ज्ञान कराया गया। हमने ऐसी स्टोरीज का अध्ययन किया जिनमें यूज ऑफ देयर वाले सेंटेंसेस भी आपको कराए गए, जिनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कराए गए, और बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि डियर स्टूडेंट ज्यादातर ट्रांसलेशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर ही डिपेंड होता है। ज्यादातर स्टोरीज जो है आपको बार बार समझाया गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हर सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग होती है। अफर्मेटिव में हर सब्जेक्ट के साथ प्रत्येक कर्ता के साथ, और नेगेटिव में प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होती है। और नेवर अगर आया हो नेगेटिव में तो नेवर के साथ सेकंड फॉर्म ही प्रयोग होती है। आपको ये समझाया जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यह भी बताया गया जब किसी व्यक्ति या प्राणी के बारे में होने या न होने का ज्ञान कराया जाए तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद जो है वो देयर से ही बनाया जाएगा। देयर के बाद जब एक वचन हो तो देयर के बाद आ जाएगा, और जब बहुवचन हो, बहुत से लोग हों, बहुत से प्राणी हो, बहुत सी चीजें, तो वर आ जाएगा पास्ट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस होता है तो देयर के साथ एक के लिए इज आता है और बहुत सौ के लिए आर आता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको आज एक नया टेंस, आपको एक नई स्टोरी कराने जा रहा हूं जो पास्ट टेंस पे नहीं है, क्योंकि कभी कभी ट्रांसलेशन प्रेजेंट टेंस पे भी डिपेंड होता है, आ जाता है, उसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। आज आपको सिंपल प्रेजेंट के वाक्य का देखने को मिलेंगे उस स्टोरी में, और इस स्टोरी में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी वाक्य होंगे, और इसी स्टोरी में आपको कैन जिन वाक्यों में आता है वो वाक्य भी आपको समझा जाएंगे। जैसे सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं, सकती हूं वाक्यों में दिया हो तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। कैन, सकता, सकती, सकते, सकता हूं, सकती हूं, सकते हैं, सकते हो में कैन आएगा। और जिसमें है खाली है आया हो, या हूं आया हो, या है आया हो, तो ऐसे ये सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होंगे। और इनमें हूं आया हो तो एम आ जाएगा, है आया हो तो आर आ जाएगा, और है आया हो तो इज आ जाएगा। ऐसे वाक्य भी आप करेंगे। और फिर कुछ वाक्य होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जिनके अंत में ता हूं, ती हूं, ते हैं, ते हो आता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आई, वी, यू, दे, आई एक वचन है, जबकि लेकिन नियम यह है कि आई, वी बहुवचन है, यू एक वचन भी है, बहुवचन भी है, दे बहुवचन है, तथा बहुवचन करता और कोई भी, जैसे बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां, इनके साथ अफर्मेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और कोई भी और बहुवचन हो तो उनके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैं जाता हूं, आई गो, मैं पढ़ता हूं, आई रीड, तुम खेलते हो, यू प्ले, इस तरह से। और जब ही, शी, इट, यानी कि एक वचन करता हो, एक वचन करता हो, वह या वह एक वचन करता हो, मोहन, सोहन एक वचन करता हो, एक लड़का, एक लड़की, तो इस स्थिति में हम इस कर्ता के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस या ईएस जोड़कर लिखते हैं। जैसे मोहन जाता है, मोहन गोज, सीता पढ़ती है, सीता रीड्स। ये नियम का हम ध्यान रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव वाक्यों में आई, मैं के लिए आई आएगा, वी, यू, दे, मैं, हम, तुम, वे, और बहुवचन के लिए हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, वह, और एक वचन के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्लियर होगी बात आपको?
तो इसी के साथ मैं आज आपको एक स्टोरी समझाने जा रहा हूं। एक प्रेजेंट टेंस की स्टोरी। सबसे पहला वाक्य है, विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या सबसे बड़ा धन है। विद्या को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, KNOWLEDGE। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। सबसे बड़ा, सबसे महान, ग्रेटेस्ट वेल्थ। वेल्थ मानी धन, WEALTH। विद्या सबसे बड़ा धन है। कोई चोर इस धन को चुरा नहीं सकता है। कोई चोर, नो थीफ, कोई चोर नहीं, नो थीफ। सकता है आ गया तो कैन आएगा, याद रखिए। नो थीफ कैन स्टील मानी चुराना, स्टील दिस वेल्थ अवे। नो थीफ, THIEF, नो थीफ कैन स्टील अवे दिस वेल्थ अवे। कोई चोर इस धन को चुरा नहीं सकता। हम दिस वेल्थ की जगह इट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं, नो थीफ कैन स्टील इट अवे। स्टील अवे मानी चुरा ले जाना। कोई डाकू इस धन को छीन नहीं सकता है। डाकू को कहते हैं रॉबर, ROBBER, और छीनने को कहते हैं स्नैच अवे। नो रॉबर, कोई डाकू नहीं, कोई डाकू नहीं। स्नैच दिस, स्नैच के स्पेलिंग SNATCH। स्नैच दिस वेल्थ अवे, छीन ले जाना। इस और दिस वेल्थ की जगह हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। नो रॉबर कैन स्टील, कैन स्नैच इट अवे। कोई डाकू से छीन के नहीं ले जा सकता। क्योंकि छीनना आ रहा है तो हम स्नैच लाएंगे, और चुराना आएगा तो स्टील लाएंगे। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है वो बहुत आदर प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जो, ए पर्सन हु, एक व्यक्ति, हु मानी जो, ए पर्सन के बाद हु ले आएंगे, WHO हु, तो उसका मतलब, हु का मतलब जो निकला। ए पर्सन हु रिसीव्स, प्राप्त होने को कहते हैं रिसीव्स, या गेट्स, RECEIVS। अब देखिए रिसीव में एस जोड़ा हमने, क्योंकि यहां पर्सन एक है। ए पर्सन हु रिसीव्स या हु गेट में हम एस जोड़ेंगे, हु गेट्स द नॉलेज, विद्या प्राप्त करता है। नॉलेज, KNOWLEDGE, वो बहुत आदर प्राप्त करता है। विंस जीत लेता है, प्राप्त कर लेता है। बहुत मच रेस्पेक्ट, विंस मच रेस्पेक्ट, विंस मच ऑनर, विंस मच रिगार्ड, बहुत आदर की अंग्रेजी मच रिगार्ड, मच रेस्पेक्ट, मच ऑनर हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब लोग उसको उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। सब लोग, ऑल द पीपल पे हाई रिगार्ड। उच्च को क्या कहेंगे, हाई रिगार्ड। देने की अगर क्या है, पे, यहां बहुवचन है, देखिए ऑल द पीपल, उसके साथ पे आएगा, वर्ब विशेष फॉर्म है। ऑल द पीपल पे हाई रिगार्ड, हाई रेस्पेक्ट, हाई की स्पेलिंग HIGH, हाई रेस्पेक्ट टू हिम, उसको अधिक सम्मान प्रदान, उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। विद्या खर्च करने से कम नहीं होती है, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। विद्या, नॉलेज, नॉलेज ये भी प्रेजेंट डेफिनेस का वाक्य है। इसमें नॉलेज एक वचन है, उसके साथ डज नॉट आएगा निगेटिव वाक्य में। नॉलेज डज नॉट डिक्रीज, कम होने को क्या कहते हैं, घटने को डिक्रीज, DECREASE, डज नॉट डिक्रीज। नॉलेज डज नॉट डिक्रीज ऑन बीइंग स्पेंड, खर्च करने पर, ऑन बीइंग होने, स्पेंड मानी खर्च करना, ऑन बीइंग स्पेंड, बल्कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बट इट हम विद्या के लिए यहां ले आ रहे हैं। बट इट इंक्रीजेस, बढ़ती जाती है, डे बाय डे, दिन प्रतिदिन। यह भी प्रेजेंट डेफिनेस का वाक्य, डियर स्टूडेंट्स। अच्छे बालक एवं बालिकाएं विद्या प्राप्त करने में खूब रुचि लेते हैं। अच्छे, गुड, बालक बॉयज, बहुवचन आ गया, बालिकाएं एंड गर्ल्स, अच्छे लड़के एवं लड़कियां विद्या प्राप्त करने में खूब रुचि लेते हैं। खूब के लिए ग्रेट या मच, टेक ग्रेट इंटरेस्ट या टेक मच इंटरेस्ट। टेक इंटरेस्ट मानी रुचि लेना, पहले भी आप पढ़ चुके हैं पास्ट टेंस की स्टोरी में। टेक ग्रेट इंटरेस्ट या टेक मच इंटरेस्ट इन रिसीविंग द नॉलेज, प्राप्त करने में, रिसीविंग, RECEIVING, रिसीविंग द नॉलेज।
वे जानते हैं कि विद्या प्राप्त करने का ये सबसे अधिक उपयुक्त समय है। दे नो, ये भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य बहुवचन है, इसमें दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दे नो दैट, KNOW नो, दे नो दैट विद्या प्राप्त करने का ये सबसे उपयुक्त समय है, सबसे अधिक उपयुक्त समय है। दे नो दैट इट इज दी मोस्ट एप्रोप्रिएट, सबसे अधिक उपयुक्त को कहेंगे मोस्ट मानी सबसे अधिक, और एप्रोप्रिएट मानी उपयुक्त, उपयुक्त को कहेंगे एप्रोप्रिएट, APPROPRIAT, एप्रोप्रिएट टाइम, टाइम मानी समय, टू रिसीव दी एजुकेशन, टू रिसीव दी नॉलेज, विद्या ज्ञान प्राप्त करने का, विद्या प्राप्त करने का ये सबसे उपयुक्त समय है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपको मैंने प्रेजेंट की एक स्टोरी कराई प्रेजेंट टेंस में, जिसमें सबसे पहला वाक्य सिंपल प्रेजेंट का है, विद्या सबसे बड़ा धन है। उसके बाद दो वाक्य जो है वो कैन आपके सामने प्रस्तुत है, उसे सामने रखते हुए भी हम अभ्यास करें। विद्या सबसे बड़ा धन है। नॉलेज इज दी ग्रेटेस्ट वेल्थ, वेल्थ मीन्स धन। नॉलेज के स्पेलिंग की KNOWLEDGE। कोई चोर इस धन को चुरा नहीं सकता है। नो थीफ, कोई चोर नहीं, सकता आ गया तो कैन आएगा। नो थीफ कैन स्टील मीन्स चुराना, STEAL, स्टील इट। कोई चोर इस धन को दिस वेल्थ। नो थीफ कैन स्टील दिस वेल्थ। कोई डाकू इस धन को छीन नहीं सकता है। नो रॉबर या नो डेकोइट कैन स्नैच अवे इट। किस धन को? नॉलेज के धन को। नो थीफ या नो रॉबर कैन स्नैच अवे दिस वेल्थ। जो व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है वो बहुत आदर प्राप्त करता है। द पर्सन हु रिसीव्ड द नॉलेज, द पर्सन व्यक्ति जो रिसीव्ड प्राप्त करता है, रिसीव्स RECEIVES, रिसीव्स प्राप्त करता है, द नॉलेज वो बहुत आदर प्राप्त करता है। विंस द ऑनर या गेट्स द ऑनर वेरी मच, सब लोग उसको उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। ऑल द पीपल, सब लोग, ऑल द पीपल सब लोग उसको उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। पे हिम हाई रिगार्ड, विद्या खर्च किए जाने पर कम नहीं होती है। द नॉलेज ऑन बीइंग स्पेंट इज नेवर रिड्यूस्ड, बल्कि ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। बट इट ग्रोज डे बाय डे। अच्छे बालक एवं बालिकाएं, अच्छे बालक एवं बालिकाएं, अच्छे बालक गुड बॉयज या नाइस बॉयज एंड गर्ल्स विद्या प्राप्त करने में खूब रुचि लेते हैं। टेक ग्रेट इंटरेस्ट, खूब रुचि लेते हैं। टेक ग्रेट इंटरेस्ट इन गेटिंग या रिसीव द नॉलेज, वे जानते हैं कि विद्या प्राप्त करने का सबसे अधिक उपयुक्त समय है। विद्या प्राप्त करने का सबसे अधिक उपयुक्त समय है। दे नो दैट, दे नो वे जानते हैं, दैट विद्या प्राप्त करने का, टू रिसीव द नॉलेज, टू रिसीव द नॉलेज विद्या प्राप्त करने का सबसे अधिक उपयुक्त समय है। अब इसको इस तरह बनाएं, इट इज दी सबसे अधिक मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम टू रिसीव द नॉलेज, विद्या प्राप्त करने का, टू रिसीव द नॉलेज। अब इसका इंग्लिश सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है, ध्यान से देखिए। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको उस पैसेज को जो हिंदी में था समझाया, अब उसी की इंग्लिश आपके सामने प्रस्तुत है। विद्या सबसे बड़ा धन है। नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ, कोई चोर इसे चुरा नहीं सकता है। नो थीफ, थीफ के स्पेलिंग आपके सामने प्रस्तुत है, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हो तो आपके सामने ये सोल्यूशन रखा गया। नो थीफ कैन स्टील इट अवे, या इट की जगह दिस वेल्थ ला सकते हैं। कोई चोर इसे छीन नहीं सकता है। नो रॉबर कैन स्नैच इट, छीनने को कहते हैं स्नैच और चुराने को कहते हैं स्टील। स्नैच इट या दिस वेल्थ अवे, व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है वो सम्मान, महान सम्मान प्राप्त करता है। ए पर्सन या दी पर्सन हु रिसीव्स दी नॉलेज, जो ज्ञान प्राप्त करता है, विंस दी ग्रेट ऑनर या रिसीव्स दी ग्रेट ऑनर या रिगार्ड भी ला सकते हैं। सब लोग उसे उच्च सम्मान प्रदान करते हैं। ऑल द पीपल पे हाई रिगार्ड या रेस्पेक्ट टू हिम, ज्ञान खर्च करने से
घटता नहीं है। नॉलेज डज नॉट डिक्रीज, घटने को डिक्रीज भी कहेंगे। ऑन बीइंग स्पेंट, खर्च करने पर, बल्कि ये बढ़ता है। बट इट इंक्रीजेज, डिक्रीज का अपोजिट इंक्रीजेज है। घटना डिक्रीज, बढ़ना इंक्रीजेज। दिन प्रतिदिन, डे बाय डे। अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां नॉलेज प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते हैं। गुड बॉयज एंड गर्ल्स, गुड बॉयज एंड गर्ल्स टेक ग्रेट इंटरेस्ट, महान रुचि लेते हैं इन रिसीविंग, प्राप्त करने में दी नॉलेज। वे जानते हैं कि यही सबसे उपयुक्त समय है ज्ञान प्राप्त करने का। दे नो दैट इट इज द मोस्ट appropriate time to receive the knowledge. Appropriate means उपयुक्त, suitable. टाइम, समय, to receive, प्राप्त करने का, the knowledge, ज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसका खूब अभ्यास करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। 10 मार्क्स हैं, बार बार समझाया जा रहा है, लापरवाही नहीं कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।